हेलो दोस्तों, स्वामी जी ग्लोबल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में एक न्यूज चल रही है कि पोलैंड पर मिसाइल हमला हुआ है। तो हुआ यूं कि ईस्ट में पोलैंड में एक मिसाइल आकर गिरी है और इसमें पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत भी हो गई है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के दौरान ये पहला मामला है जिसमें सीधे तौर पर किसी दूसरे देश में मौतें हुई हैं और आरोप ये लगाए जा रहे थे कि ये मिसाइल हमला रूसी है। जैसे ही ये खबर सारी दुनिया में आई तो सारी दुनिया डर गई, क्योंकि पोलैंड एक नाटो देश है और नाटो के किसी भी देश पर हमला नाटो देशों पर हमला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में नाटो देशों को इस हमले का जवाब देने के लिए आगे आना पड़ता और रूस के साथ युद्ध करना पड़ता। तब इस स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता था। और इन सभी खबरों में आग में घी डालने का काम किया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। उन्होंने कहा कि ये हमला तो रूस ने किया है, इसीलिए सारे नाटो देशों को मिलकर इसका जवाब रूस को देना चाहिए। ऐसी स्थिति को देखते हुए रूसी मीडिया भी तुरंत एक्टिव हो गई और खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई मिसाइल दागी ही नहीं है, ये झूठे दावे किए जा रहे हैं। स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक जानबूझकर उकसाने वाला कदम है। पुतिन के इस बयान के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति आदेश डूडा ने भी कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि मिसाइल किसने चलाया था। हम तो शांत भाव से काम कर रहे हैं और यह पोलैंड के लिए एक कठिन परिस्थिति है। पोलैंड अपनी सैन्य तैयारियों का स्तर बढ़ा रहा है, यानी कि पोलैंड ने भी माना कि ये मिसाइल रूस की तरफ से नहीं आई थी। हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो G20 में शामिल होने गए थे, उन्होंने भी कहा कि यह मिसाइल यूक्रेनी सेना के द्वारा रूस से आने वाली एक मिसाइल को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दागा गया था, जो मिस फायर होकर पोलैंड में गिरी है। विस्फोटक रूस की मिसाइल से नहीं हुआ होगा, ये जानबूझकर किया गया हमला नहीं है। मिसाइल गलती से यहाँ आकर गिरी है। आदेश डूडा और जो बाइडेन ने कि ऐसा कहते ही सारा पश्चिमी मीडिया और यूक्रेन के लोग कहने लगे कि ये क्या, आप तो रूस को बचा रहे हैं। तब जो बाइडेन ने कहा कि हम इस मामले में जांच के लिए पोलैंड की पूरी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक जांच में यही लगी मिसाइल रूस ने नहीं आई। दोस्तों, इस मामले को इतनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने के लिए हमें आदेश डूडा, पुतिन और बाइडेन को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की घटना प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी हुई थी और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद यूक्रेनी लोग और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह नाटो देशों को इस युद्ध में शामिल किया जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति इस युद्ध के दौरान अमेरिका से अब तक करीब 91 बिलियन डॉलर की मदद ले चुके हैं, फिर भी वे और हथियारों की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद अमेरिका और नाटो देशों ने रूस के साथ शांति वार्ता के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, पर जेलेंस्की अपनी ही शर्तों पर अड़े हुए हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस मामले पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे और अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।